विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, हम लोग जानेंगे इसका आंसर, देखेंगे अभी। आंसर लिखते हैं अभी हम। विषम संख्या क्या है? ऐसी ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो तीन से पूरा पूरी भाग भाग नहीं भाग नहीं जाए, उसे ही उसे ही विषम विषम संख्या विषम संख्या या संख्याएं विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे जैसे में हम लोग देखेंगे अभी, जैसे में देखेंगे, जैसे हम लोग का हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, बहुत सारा है। इटीसी, बहुत आनंद होगा इटीसी। देखो, विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो तीन से पूरा पूरी भाग नहीं जाए, उसे ही विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे आपका हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, बहुत सारा हुआ ITC। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का पहला नंबर चैप्टर में बहुत काम आता है बाबू। इसमें 10 क्लास में आपको 2027 में बहुत सारा इस टॉपिक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, 8-9 ऑब्जेक्टिव आपको देखने ही मिलेगा। 10 गो ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, बनेगा ही बनेगा इस चैप्टर से 10 गो ऑब्जेक्टिव। इसलिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिक जानना ही पड़ेगा। बेसिक आप शुरू से जानो। उसका जड़ है ना, जड़ ही मेन है। हर एक हिसाब का, हर एक मैथ मैथ का कोई भी चैप्टर हो, उसका अगर तुम फॉर्मूला और बेसिक जान गया ना, कुछ नहीं है, तुम मिनट में बना लो, 1 मिनट में। सिर्फ समझना है, समझो हिसाब को। हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे जिसे P/Q के रूप में लिखा P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे ही उसे परिमेय
परिमेय संख्या कहा परिमेय संख्या कहा जाता है। अब जैसे में देखो, जैसे जैसे में आपका हो गया 1/2, 4/2, 6/2, ये परिमेय संख्या है। अब जितने भी संख्या देखो इस तरह का परिमेय संख्या है। अब रूट के अंदर भी लो, रूट के अंदर जैसे आपका हो गया √4, ये भी परिमेय संख्या है। इस प्रकार आप देखेंगे √16, ये भी परिमेय संख्या है। अब √9, ये भी परिमेय संख्या है। √25, ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको बहुत सारा देखने मिलेगा, परिमेय संख्या बहुत सारा है, इसलिए आपको सिर्फ समझना है। इत्यादि इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, अपरिमेय 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 संख्या अपरिमेय संख्या क्या है, क्या है। बस जस्ट इसका उल्टा, जो परिमेय संख्या है उसका उल्टा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। बस इसका जस्ट उल्टा, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं, उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है, उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे आपका अपरिमेय संख्या है, जैसे आपका हो गया √3, √5, √7, √11, ऐसा आपका अपरिमेय संख्या बहुत सारा है। √11 जैसे आपका पॉइंट में भी होगा अपरिमेय संख्या, जैसे आपका हो गया, जैसे कि आपका है, आपका हो गया 0, 1, 1, 1, 1, फिर 0, 1, 1, फिर 0, 1, 1, 1, 1, बहुत सारा है आपका ऐसा, इस तरह देखने को मिलेगा आपको अपरिमेय संख्या। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आसानी से समझ में आ गया। विषम संख्या में क्या है, आपको 3 से दूसरी ऐसी संख्या है जो 2 से होना है, 2 होगा यहाँ पे, ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी, 3 नहीं होगा, 2 होगा, 2 ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरे भाग नहीं जाए, उसे ही विषम संख्या कहा जाता है। जैसे आपका हुआ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, etc। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 1/2, 4/2, 6/2, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 25, इसी प्रकार रूट के अंदर 36, रूट के अंदर 49 इत्यादि। अपरिमेय संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए ना, परिमेय का ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। या ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय जैसे आपका हो गया रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 11, रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 17, रूट के अंदर 15, ये सब है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हम लोग विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे मोसो और लोसो। मोसो लोसो।